सेकंड एफिडेविट ये देना है कि मेरे पास अपनी पार्किंग स्पेस है। इट कैन बी प्राइवेट, इट कैन बी हायर। या तो आपकी अपनी घर की पार्किंग स्पेस होगी, वहाँ आप गाड़ी लगाएंगे, ये इसलिए ताकि ट्रैफिक कंजेशन ना हो, ठीक है ना। तो या फिर आपने कोई पार्किंग स्पेस हायर की हुई, जैसे प्राइवेट पार्किंग होती है ना, जहाँ पे आप गाड़ियाँ लगाते हैं, महीने के 1000 रुपये 800 रुपये देते हैं, या तो वो एफिडेविट देना है वहाँ से लेके कि भैया मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे लगाता हूँ। तो प्रोसेस को सिंप्लीफाई किया गया, आपकी सहूलती परमिट इशू आप खरीदेंगे, डीलर आपको आरसी बना के देता है, आज देता है ना डीलर बना के, वो आरसी आपने देनी है, ऑनलाइन अपलोड करनी है। एफिडेविट 2 महीने आपको बताए, एक पार्किंग स्पेस है कंसर्न एसएचओ साहब का, ठीक है। उसके बाद आपने फीस भरी है, आपको परमिट विद इन ए पीरियड ऑफ 1 मंथ इशू हो जाएगा। उसमें रिजेक्शन का कोई स्कोप नहीं है, ना मैं रिजेक्ट कर सकता हूँ ना कोई और रिजेक्ट कर सकता है, आपको मिलेगा ही मिलेगा परमिट। इसलिए जो कोई भी रोजगार कमाना चाहता है, इंटरेस्टेड है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट में, वो ये गाड़ियाँ ले सकता है। समझाइए आपको, जो पहले आपका क्यूकम्बरसम प्रोसेस था, थोड़ा लेंथी प्रोसेस था, आरटीए मीटिंग होती थी, उसके बाद अल्ले दिया जाता था, आप गाड़ी लेते थे जाके, वो सब कुछ स्किप ऑफ कर दिया गया है। यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट में हम जो आपको परमिट इशू करते थे, आप विद इन डिस्ट्रिक्ट ही उस पर चल सकते थे। फॉर एग्जाम्पल आपको डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाना है तो आपको वहाँ के कंसर्न आरटीओ साहब से काउंटर साइन करवाना पड़ता था, वो अब खत्म हो चुका है। अब आप हमारे से यहाँ परमिट लेके पूरी यूटी में किसी भी रूट पे चल सकते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं आप, ये लोगों की भी सहूलियत के लिए और आप लोगों की भी सहूलियत के लिए कि आपको लेंथी प्रोसेस में नहीं पड़ना है। 5 साल की आपको परमिट की फीस भरनी है, 5 ईयर्स की। जो टैक्सी मैजी कैब वगैरह है उसमें 1.5 लाख रुपए फीस है 5 साल की, 5 साल के लिए फीस है, 1 साल के लिए भी 5 ईयर्स के लिए फीस है। डिफरेंट कैटेगरीज की डिफरेंट फीस है, ये मैंने आपको एक फीस बताई जिसमें क्योंकि ज़्यादा मैंने यहाँ देखा उसमें स्विफ्ट डिज़ायर चलती है, टाटा सुमो चलती है, तो इसके लिए 5 ईयर्स की फी है 1.5 लाख रुपये, ठीक है। तो आप ये भर के ये सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं उनसे, ठीक है। आप कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पर आप कहीं भी जा सकते हैं, मतलब आप फॉर एग्जांपल यहाँ से किसी को मंडी जाना है वो भी जा सकता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज पे, मतलब वो गाड़ी बुक करके जाना है, रास्ते से सवारी नहीं उठा सकता स्टेज कैरेज की तरफ। यहाँ से चलेगा तो चंडक से भी सवारी उठाए, वहाँ से वो नहीं कर सकता, वो स्टेज कैरेज का काम है, वो बस वालों का काम है, वो वही करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में फॉर एग्जाम्पल आपको कोई कॉल करता है, जैसे आप देखते हैं दिल्ली में जाते हैं ओला है, उबर है, टैक्सीज होती हैं, वैसे ही ये भी है। आपकी गाड़ी आपकी पार्किंग स्पेस में लगी हुई है, आपको कोई कॉल करता है, भैया मुझे आपकी गाड़ी हायर करनी है, मुझे फलानी जगह बूढ़ा अमरनाथ जाना है, या मुझे कोई ज़ियारत पे जाना है, या रजौरी जाना है, या श्रीनगर जाना है, जम्मू जाना है, तो मैं आपकी गाड़ी हायर कर रहा हूँ, कॉन्ट्रैक्ट पे आपकी गाड़ी ले रहा हूँ। जैसे आप टाटा सुमो चलाते हैं, यहाँ पे आप कहीं भी जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप मंडी नहीं जा सकते, मैंडर नहीं जा सकते हैं, स्टेशन पर यू कैन गो एनीवेयर, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट कैरेज के रूल्स को फॉलो करें, रास्ते में सवारी नहीं उठा। देखिए आज हम यहाँ मेन बस स्टैंड पे आए हैं अवेयरनेस करने के लिए, जो हमारी यूटी गवर्नमेंट ने परमिट रूल्स को अमेंड किया है, खासकर कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट को लेकर उन्हें अमेंडमेंट लाई है, उसके बारे में हम यहाँ बस स्टैंड पे जो ट्रांसपोर्टर्स हैं हमारे और बाकी जो पब्लिक है यहाँ पे उनको अवेयरनेस देने के लिए आए। देखिए जो भी ट्रांसपोर्टर या कोई भी एप्लीकेंट जो पब्लिक को सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है रोड पे, उसके लिए ज़रूरी है कि उसके पास परमिट हो, परमिट के बिना वो अपनी गाड़ी को चला नहीं सकता। हमारे पास 2 कैटेगरीज हैं परमिट की, एक स्टेज कैरेज परमिट की कैटेगरी है और एक कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट की कैटेगरी है। स्टेज कैरेज में जैसे आप देखते हैं कि जो गाड़ियाँ हैं चलती हैं और रास्ते में सवारी को उतारती हैं, चढ़ाती हैं, वो जाती हैं। और दूसरी कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की, जो गाड़ी को हायर किया जाता है और उनके डिज़ायर्ड स्पॉट पर उनको छोड़ा जाता है। तो जो सेकंड कैटेगरी है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज की, उसमें गवर्नमेंट ने रूल्स को सिंप्लीफाई किया है। देखिए पहले जो प्रोसेस था इट वाज लिटिल क्यूकम्बरसम प्रोसेस था, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस था कि लोग फाइल आरटीओ ऑफिस में अप्लाई करते थे अपने डिजायर्ड डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसके बाद हम वो फाइल को आरटीए में लेते थे, रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी की मीटिंग में लेते थे, जिसको डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर साहब जो है वो हेड करते थे। तो उसके बाद जिसकी फाइल अप्रूव होती थी उसको हम एक लेटर ऑफ अथॉरिटी एलए इशू करते थे, जिसके बेसिस पे डीलर इनको गाड़ी प्रोवाइड करता था। वो बैंक में जाते थे, जिसको फाइनेंस लेना होता था तो एलए के बेसिस पे उनको फाइनेंस मिलता था, उसके बाद वो गाड़ी लेते थे, फिर हमारे पास आते थे, रजिस्ट्रेशन करते थे और परमिट अपना लेते थे। ये थोड़ा सा क्यूकम्बरसम प्रोसेस था, कॉम्प्लिकेटेड था, गवर्नमेंट ने इसको सिंप्लीफाई किया है। अब उनको लेटर ऑफ अथॉरिटी जो एलए जिसको कॉमन लैंग्वेज में हम बोलते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब जो भी इंटेंडेड है, जो भी गाड़ी खरीदना चाहता है, सर्विस प्रोवाइड करना चाहता है कॉन्ट्रैक्ट कैरेज कैटेगरी में, वो जाके डीलर के पास जाएगा, गाड़ी खरीदेगा अपनी नई। कंडीशन ये है कि गाड़ी नई हो, BS6 कंप्लाइंट हो। BS6 होता है भारत स्टेज 6 पोल्यूशन की जो नॉर्म्स हैं उससे कंप्लाइंट हो। वो गाड़ी खरीदेगा, उसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उसको डीलर इशू करेगा, फिर वो हमारे पास आएगा। ना भी आए तो ऑनलाइन अप्लाई कर सकता है, जिसमें वो अपना रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा।
उसके साथ में एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट को अपलोड करेगा जो कंसर्न SHO साहब ने उसको दिया होगा। उसके साथ वो 2 एफिडेविट्स देगा। एक एफिडेविट ये होगा कि मेरे पास ऑलरेडी पोजीशन में कितनी गाड़ियाँ हैं, ठीक है। अगर नहीं भी उसके पास कोई गाड़ी है तो वो एक एफिडेविट देगा कि आई एम नॉट इन पोजीशन ऑफ एनी व्हीकल, ट्रांसपोर्ट व्हीकल। अगर जितनी है, अगर 2 हैं 4 हैं, वो देगा। और एक एफिडेविट और एक्स्ट्रा देगा कि मेरे पास अपनी इंडिविजुअल पार्किंग स्पेस है। अगर इंडिविजुअल पार्किंग स्पेस नहीं भी है तो मैंने एक प्राइवेट पार्किंग स्पेस को हायर किया है जहाँ मैं अपनी गाड़ी लगाता हूँ। दिस हैज़ बीन डन क्लियरली टू अवॉइड ट्रैफिक कंजेशन। ट्रैफिक कंजेशन जो हमारी बस स्टैंड पर आप देखो होती है, उसको अवॉइड करने के लिए किया गया है कि हर एक इंसान जो भी इंटेंड करेगा गाड़ी खरीदने के लिए कमर्शियल सेगमेंट में, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज में, वो एक एफिडेविट देगा कि मेरे पास अपनी इंडिविजुअल पार्किंग स्पेस है। अगर इंडिविजुअल नहीं है तो मैंने प्राइवेट पार्किंग स्पेस को हायर किया है, मैं अपनी गाड़ी को वहाँ पे पार्क करूँगा। तो हम देंगे ही देंगे। अगर हम फेल होते हैं 30 डेज में उसका अप्रूवल देने के लिए, इट विल बी कंसिडर डीम्ड टू बी अप्रूवल। अगर हम उसको 30 दिन में अप्रूवल नहीं देते हैं तो ये कंसिडर किया जाएगा कि उसको अप्रूवल मिल चुका है। हमारे पास रिजेक्शन का कोई इसमें स्कोप नहीं है, ठीक है। तो जो भी गाड़ी खरीदेगा वो कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सेगमेंट में खरीदेगा। जो इंटेंड करता है नई गाड़ी खरीदेगा वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा, जो भी उसकी फ़ीस है वो फीस को सबमिट करेगा, हम उसको परमिट दे देंगे। पहले हमारे पास डिस्ट्रिक्ट में ये अथॉरिटी नहीं थी, हम डिस्ट्रिक्ट में जो परमिट देते थे वो विद इन डिस्ट्रिक्ट देते थे। गाड़ी विद इन डिस्ट्रिक्ट ही चल सकती थी। अगर वो बाहर जाना चाहता था तो उसको नेक्स्ट RTO साहब से काउंटर साइन करवाना पड़ता था परमिट पे। इसको भी डू अवे कर दिया गया है। अब वो स्टेट परमिट जो है और UT परमिट जो है वो हमसे ही ले सकते हैं, वो यहीं से उनको मिल जाएगा। और वो हमारी यूनियन टेरिटरी JNK है, वो कहीं पे भी किसी भी रूट पे उस परमिट के बेसिस पे अपनी गाड़ी को अप्लाई कर सकता है। यही हमने बताने के लिए आज यहाँ पे लोगों को अवेयरनेस किया, ताकि ये प्रोसेस सिंप्लीफाई किया गया गवर्नमेंट का, इसकी अवेयरनेस प्रॉपर्ली लोगों को मिले। और जो भी लोग इंटरेस्टेड हैं गाड़ी खरीदने में, कॉन्ट्रैक्ट कैरेज सेगमेंट में, वो अप्लाई करके गाड़ी खरीदने और अपना रोजगार लाइवलीहुड करें। थैंक यू सर।